गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। इसी कड़ी में आज मैं फिर से लेकर आया हूं 25,000 जीके का तूफानी रिवीजन का 12वां क्लास। अभी तक आपको 11 क्लास करवाया गया है, जिसमें प्रत्येक क्लास में 500 से अधिक लगभग 600 प्रश्नों का ये जो क्लास रहता है ये सभी प्रीवियस प्रश्न हैं। और आज भी लगभग 500 प्रश्न का ये क्लास होगा, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सभी मिसलेनियस प्रकार के प्रश्न हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। एक क्वेश्चन भी इग्नोर नहीं करना है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, जो नए विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन लगातार पहुंचता रहे। और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए और लगातार अपने दोस्तों को शेयर करिए। आपके कांटेक्ट में जो भी है सभी के पास आरके कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, ताकि उनका बेस्ट तैयारी और सिलेक्शन पक्का हो। सभी चाहे तो आप एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, दरोगा, डिफेंस, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए जीके और जीएस यानी साइंस का पूरा तैयारी बेसिक से भी मैं करवा रहा हूं। और मैथ्स का तो 6000 पहले समाप्त कर चुका हूं, मास्टर वीडियो मिल चुका है, रीजनिंग भी चल रहा है। तो लगातार आपका बेस्ट तैयारी होते रहेगा। बस हमारे साथ बने रहिए और लगातार शेयर करते रहिए। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। बेस्ट पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। यदि मुश्किल होता है डिस्क्रिप्शन से तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस को ज्वाइन करें। टेलीग्राम आप चलाते हैं, नहीं चलाते हैं तो प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करें। ऊपर में सर्च में लिखें कैपिटल लेटर में आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस, और क्लास वाला लोगो देख के, जो लोगो इसमें लगा हुआ है उसमें भी वही लोगो लगा हुआ है, उस पर टच करिए और ज्वाइन वाले को प्रेस करिए। आप ज्वाइन कर लीजिए और सभी पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। एक भी क्वेश्चन इग्नोर नहीं करना है। पहला क्वेश्चन है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? चाणक्य ने। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये जो थे, जो चंद्रगुप्त ने घनानंद पर जो विजय प्राप्त किया था, किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से। बस सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो, अणु कहलाता है। बस सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो, अणु। किस द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? बाष्पीकरण। किसी भी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व, देखते होंगे कि पानी यानी जल को जब आप गर्म करते हैं तो क्वथनांक मतलब उबालने से पहले वो वाष्प बन के उड़ता है, उसे ही बाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? रासायनिक सूत्र के द्वारा। विद्युत रूप से परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए राडार का प्रयोग किया जाता है। जहाज, वायुयान आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशन के लिए। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ किससे तैयार किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहते हैं। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। मतलब सीधा आप याद रख सकते हैं, चुंबकीय कंपास की सुई उत्तर दक्षिण डिनोट करती है, इंगित करती है। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, चाहे वो साइंस से हो, सोशल साइंस से हो, और सभी बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक दूरी छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अति अल्प है। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी बल की तुलना में, पृथ्वी पर की तुलना में कम है, इसलिए आप वहां पे लंबी छलांग लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य प्रास 60 से 80, वैसे 72 से 70 से 75 देता है। ऐसे पूरी देगा तो 72 देता है ऑप्शन में, वैसे 60 से 80 है। ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करता है, अधिक से अधिक ताप को परावर्तित कर देता है। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? हीरा होता है। मादा एनोफ्लेज के दंश के कारण होता है मलेरिया। मादा एनोफ्लेज मच्छर जब काटता है तो वो हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ छोड़ देता है, जिसके कारण मलेरिया होता है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है डायबिटीज। वृत्ताकार आकृति वाला और यूएसएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन था? स्पुतनिक। याद रखिएगा, वृत्ताकार आकृति वाला और यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ, रूस के द्वारा छोड़ा गया प्रथम
भू उपग्रह स्पुतनिक, स्पुतनिक 1 भी उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस सन में छोड़ा गया? 1975 में, 1975 में आर्यभट्ट। नेक्स्ट है परम ताप का वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद हो जाती है? परम शून्य ताप। और परम शून्य ताप जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ पे सभी आणविक गति बंद हो जाती है। नेक्स्ट साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जेल बेयर्ड ने। नेक्स्ट होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का, होमोसेपियंस। कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता है? ओ दाता, सार्वत्रिक दाता या सार्वत्रिक दाता या प्रदाता जो भी कहिए, ये है ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं विटामिन डी। 14 नवंबर को किस दिवस में मनाया जाता है? बाल दिवस। ये जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है जो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था? पोखरण में। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो मामल्लपुरम में। विख्यात तट मंदिर स्थित है मामल्लपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा गया, इसी के शासनकाल में आया था फहियान। जबकि एक हुएन सांग था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये दोनों ज्यादा पूछता है, चीनी यात्री फहियान तो चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन तो हुएन सांग तो हर्षवर्धन। भूतल के किस बिंदु से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा तथा प्रधान मध्याह्न रेखा की कोणिक दूरी को क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा तथा प्रधान मध्याह्न रेखा मध्य के कोणिक दूरी को देशांतर कहते हैं। नेक्स्ट है प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? डिगबोई, असम में। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए एक एथलीट को लेना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ हुई? आंध्र प्रदेश में। बार्क, BARC, बार्क क्या है? तो इसका फुल फॉर्म ये है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बी से भाभा, ए से एटॉमिक, आर से रिसर्च, सी से सेंटर। तो बार्क क्या है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है न्यूजीलैंड में, माओरी न्यूजीलैंड। बर्मा का नया नाम क्या है? म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। विधानसभा हो जाए, लोकसभा हो जाए, राज्यसभा हो जाए, सभी का सबसे ज्यादा सीट कहाँ है? यूपी में। नेक्स्ट है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह। विशाखापट्टनम प्रसिद्ध है जहाज निर्माण के लिए। भारत एक खोज किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई इतिहास की एक पुस्तक है भारत एक खोज। भारत एक खोज किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक मैक्सिको में होता है। ब्रेस्ट स्ट्रोक पद संबंधित है तैराकी से। तैराकी एक खेल है जिससे संबंधित है ब्रेस्ट स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है? खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। खेलों के गौरव यानी खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। जबकि खेल प्रशिक्षक बढ़िया प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। प्रतिवर्ष की स्थिति को अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की जाती है 5 सितंबर, क्योंकि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है, उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जो टीचर भी है और हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति भी हुए। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। भारत के अन्य महापुरुष का जन्म भी इसी दिन हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी दोनों का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक थे एक विख्यात चिकित्सक जो कनिष्क के दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में। नेक्स्ट है किस व्यक्ति का उपनाम सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी फ्रंटियर गांधी। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। महाभारत के रचयिता वेद व्यास। गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? 1950। पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें फायरमैन के नाम से जाना जाता है, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खेल में गुल्ली होती है? तो क्रिकेट में गुल्ली या गिल्ली। नेक्स्ट है ब्राह्मण थे क्या थे? एक महान ज्योतिषी थे और एक गणितज्ञ भी थे। ब्राह्मण थे एक महान ज्योतिषी। नेक्स्ट है
भारत में दास वंश की स्थापना किसने? दास वंश यानी गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, जब मोहम्मद गौरी भारत छोड़ के गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ दास वंश या गुलाम वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? आचार्य विट्ठलनाथ के द्वारा। अष्टछाप की स्थापना आचार्य विट्ठलनाथ। राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर, सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है राजस्थान का घूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारत सरकार के द्वारा। 1 रुपये का नोट जो जारी किया जाता है भारत सरकार यानी कि भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है, वित्त सचिव के द्वारा। बाकी 1 रुपया से अधिक जितना नोट है सब आरबीआई जारी करता है, जिसमें आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। नेक्स्ट है किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया? जम्मू कश्मीर अंगीकार किया था, लेकिन अब तो ये बन गया है आपका केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या 12। तो राज्यसभा के लिए 12 और लोकसभा के लिए 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री क्या है? तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है कि इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म किस स्थान में हुआ? ये मक्का में हुआ था 570 ईस्वी में। हवाई जहाज प्राय उड़ते हैं समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह महाद्वीप जिनका दक्षिणी छोर अंटार्कटिका के सबसे नजदीक है? दक्षिण अमेरिका। वह महाद्वीप जिसका दक्षिणी छोर अंटार्कटिका के सबसे नजदीक है? दक्षिण अमेरिका। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूरब, पृथ्वी पश्चिम से पूरब। नेक्स्ट है रूर ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात जहां प्रचुर कोयला भंडार मौजूद है, भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। रूर ऑफ इंडिया के नाम से रूर ऑफ इंडिया झारखंड में है जहां प्रचुर मात्रा में कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर सीवी रमन को उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है वह ग्रह जिसके चारों ओर बलय रिंग है? शनि। वैसे बलय और भी है लेकिन शनि का बलय है जो दिखता है, तो वह ग्रह जिसके चारों ओर बलय रिंग से शनि। भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? मुंह से। तार खींचने योग्य सबसे नमीय धातु है सोना। नेक्स्ट है कौन सा विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है? चांदी। तो तार खींचने के लिए सबसे मुलायम जो धातु है सोना, लेकिन विद्युत धारा का सबसे ज्यादा सुचालक चांदी। नेक्स्ट सीमेंट और अस्थियां दोनों में ही विद्यमान होते हैं कैल्शियम दोनों में होता है। नेक्स्ट है घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं तो किलोवाट घंटा यूनिट में। तो घरों में लगे बिजली मीटर जो होता है विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर अलग करता है गुर्दा, किडनी। नेक्स्ट है इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? 7 रंग। बैजानी पिनाला। बैजानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। नेक्स्ट है मीटीरियोलॉजी अध्ययन है मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? मीटीरियोलॉजी किसका अध्ययन है? मौसम का। ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के साथ किसने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे? पुर्तगालियों ने, क्योंकि सबसे पहले 1498 में कालीकट केरल के पास पहुंचा था कौन? तो वास्को डी गामा जो एक पुर्तगाली था, तो सबसे पहले व्यापार संबंध स्थापित किया पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट है जैसी ओवंस विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेलकूद में। जैसी ओवंस विश्व पुरस्कार है जो खेलकूद में। मास्को में 1980 ईस्वी के ओलंपिक खेलों के बहिष्कार में अग्रता किस देश ने की थी? संयुक्त राज्य अमेरिका। मास्को में हुए 1980 ईस्वी के ओलंपिक खेलों के बहिष्कार में अग्रता किस देश ने की थी? संयुक्त राज्य अमेरिका। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। MBT इसे सन की सुल्तान कहा जाता था, लेकिन सबसे विद्वान सुल्तान यही था, सबसे पढ़ा लिखा। MBT तो इन्होंने दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था अपने राजधानी। MBT मोहम्मद बिन तुगलक। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1789। बड़ा प्रसिद्ध क्रांति और क्वेश्चन बार बार पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप राजधानी कहाँ का है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर या कुशीनारा उत्तर प्रदेश में। KLM एयरलाइंस का संबंध किस देश से है? नीदरलैंड से। KLM एयरलाइंस नीदरलैंड। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में
सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या इसी को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जो मस्तिष्क में होता है, सबसे छोटी ग्रंथि। अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादक श्री शंकराचार्य। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में चला? शेरशाह सूरी। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, भले आपको इजी लग रहा होगा लेकिन बार बार क्वेश्चन पूछते हैं और कंफ्यूजन भी होते हैं, तो बार बार इसको देखिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। पूरा 25,000 क्वेश्चन को लास्ट होते होते निश्चित रूप से आपके अंदर एक बेहद अच्छा और बेहद इनर्जेटिक कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट फिर से इसको देख लेते हैं। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में? शेरशाह सूरी। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए है? 70% या 71%, या 3/4 भाग भी देता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? क्रीमियन के युद्ध से। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से है 42 किलोमीटर कम, 42 किलोमीटर कम। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से 42 ये हो गया ध्रुवीय व्यास, ये और ये हो गया विषुवतीय व्यास, ठीक है ना। तो ये जो ध्रुवीय व्यास, चूंकि ये पृथ्वी थोड़ा चपटा है इस प्रकार से, तो विषुवतीय व्यास से ध्रुवीय व्यास जो है विषुवतीय व्यास से कम है। कितना किलोमीटर? 42 किलोमीटर। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन हुई थी? 1919, 13 अप्रैल 1919। जनरल डायर ने आदेश दिया था जो निहत्थों पे गोलियां चलाया गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में लड़ा गया पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पटल पर आर्य लगभग कितने वर्ष उभरे? तो 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व भारतीय पटल पर आर्य लगभग किसके बीच उभरे? 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य या वन्य जीव अभयारण्य यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में और शेर बब्बर के लिए। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य राजस्थान में, बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद। ऐसे भी देखिए बांग्ला एक स्पेशल नाम आता है बांग्ला भाषा बोलने वाले, तो एक जात का हो रहा है तो जातीय संसद याद रखिएगा। बांग्लादेश का सृजन हुआ 1971 में, जब भारत पाक युद्ध हुआ था तो पाक से बांग्लादेश को आजाद करवाया था भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय कुल में। मानसून का क्या कारण है? हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। फैजी किसके दरबार में रहा? अकबर के दरबार में। अकबर के नवरत्नों में शामिल था फैजी। रोम किस नदी के किनारे स्थित? टाइबर नदी। टाइबर को टाइगर में बदलिए, टाइगर देखते हैं तो रोम रोम कांप जाता है, तो टाइबर नदी। टाइबर या टाइबर, रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। मतलब सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श राष्ट्रपति मांग सकता है लेकिन उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। वैसे भी अफ्रीका काला महादेश कहा जाता है। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? J.H. ड्यूनांट। हेनरी ड्यूनेंट जो थे, जो रेड क्रॉस के संस्थापक थे, जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है और ब्लड बैंक जो रहता है रेड क्रॉस के अंतर्गत ही आता है, तो J.H. ड्यूनांट या हेनरी ड्यूनांट। संयुक्त राष्ट्र संघ का कब अस्तित्व में आया? 1945, 24 अक्टूबर 1945। सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण है? बौद्ध। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स के लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? चंबल। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, चंबल नदी। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, जो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कब घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है? अगस्त 1917 घोषणा द्वारा। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कब घोषणा की उसकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है? अगस्त 1917 द्वारा। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लेता है? 8.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8.3 भी देता है या 8 मिनट 16.6 सेकंड भी देता है। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये 1985 ईस्वी में द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, मतलब कि गुरुओं को दिया जाता है। वैसे भी द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु रह चुके हैं, तो यह 1985 में शुरू हुआ था।
नेक्स्ट है सबसे लवणीय सागर कौन है? मृत सागर, डेड सी। सेसिल्स कहाँ है? हिंद महासागर में। सेसिल्स कहाँ है? हिंद महासागर में। नेक्स्ट है 100 साल का युद्ध, 7 वर्षीय युद्ध या 100 वर्षीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? फ्रांस इंग्लैंड के बीच 100 साल का युद्ध लड़ा गया। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार क्या है? शून्य है। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार शून्य होता है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर बनता है मीथेन। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से करवाते हैं तो मीथेन बनता है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है तो वो कार्य क्या? कोई भी कार्य नहीं, शून्य। क्योंकि कार्य होता क्या है? बल गुने विस्थापन। आप बल लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है तब, लेकिन आप बल तो लगाए लेकिन उसमें कुछ विस्थापन ही नहीं, विस्थापन 0 हो गया तो कार्य भी 0 हो गया। 3000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी 1 × 10⁻15 हर्ट्ज। 3000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी 10⁻15 हर्ट्ज। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। नेक्स्ट है हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है हैलोजनों से। फिर से हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है हैलोजनों से। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड में होता है वैद्युत संयोजी आबंध। सोडियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजी आबंध। केरल का प्रसिद्ध नृत्य है कथकली। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद होता है जनरल। अब तो CDS हो गया है, चूंकि सेना सिर्फ थल सेना की बात करें तो जनरल होता है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा, चील कौवा उड़ा, चील उड़ा तो चिल्का झील उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? यंग इंडिया। नेक्स्ट है किस राज्य में जस्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? राजस्थान में। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसने संदर्भित किया? सर्वोच्च न्यायालय। निम्न दाब का केंद्र क्या है? साइक्लोन। मानसून हवाएं हैं स्थानीय पवन। मानसून हवाएं क्या है? स्थानीय पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? सुदूर पूर्व धान का कटोरा। म्यांमार को सुदूर पूर्व धान का कटोरा। जयपुर कौन से खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा लेपचा पाए जाते हैं? सिक्किम में सबसे ज्यादा दर्रा पाया जाता है। नेक्स्ट है साबरमती नदी किस शहर के किनारे बसती है? अहमदाबाद। साबरमती नदी अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबरमती नदी अहमदाबाद या अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो साबरमती नदी के किनारे, ऐसे भी पूछ सकता है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बता है? मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है शेरे पंजाब किस उपनाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय। रूसी क्रांति के जनक B.I. लेनिन या लेनिन भी याद रख सकते हैं। रूसी क्रांति के जनक लेनिन। इंडिया मीन्स फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद। इंडिया मीन्स फ्रीडम। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है कहाँ आयोजित होता है? सोनपुर बिहार में। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार। नेक्स्ट है जातक पवित्र ग्रंथ है किसका? बौद्धों का। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21%। वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन है 21%। नेक्स्ट है कि कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? तो नेवला सांपों से लड़ता है। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ इस्लाम से सूफी का उद्भव हुआ। खासी और गारो जनजातियां मुख्य रूप से पाई जाती है मेघालय में। मेघालय की प्रमुख जातियां हैं खासो और गारी। नेक्स्ट है खासी और गारो। कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि कहलाता है? फिनलैंड। कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि या सिर्फ झीलों की भूमि? तो फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहावा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? मुंबई में। नहावा सेवा। बिहू किस राज्य का त्योहार है? असम। असम का प्रमुख त्योहार है बिहू या नृत्य भी है। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में? नेपाल। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में जो पाकिस्तान में है अभी है। लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? टेम्स नदी के किनारे। नेक्स्ट है मीन लियो मेष है राशियां। मीन लियो मेष ये सब क्या है? राशियां है। मीन राशि मेष राशि। नेक्स्ट है रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? भूकंप के झटके मापने में रिक्टर स्केल। और
यंत्र जो होता है सिस्मोग्राफ होता है। नेक्स्ट है सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, पीपल के वृक्ष के नीचे, बैसाख की पूर्णिमा के दिन। आगे भारी जल D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड परियोजना उड़ीसा के किस स्थान पर स्थित है? तलचर। भारी जल परियोजना उड़ीसा किस स्थान पर? तलचर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेराम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में, द हेग। नेक्स्ट है कि सबसे ज्यादा उष्णता वाला ग्रह कौन है? तो शुक्र है। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। जबकि सबसे नजदीक सूर्य के है बुध, लेकिन सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है? असम में। नेक्स्ट है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में। तो यहाँ सबसे पहले सिर्फ लिखा है, नियमित नहीं लिखा, 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। नेक्स्ट है आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दृष्टिपटल पर। सूर्य मुख्यतः बना होता है हाइड्रोजन से, सूर्य मुख्यतः बना है हाइड्रोजन से। इलेक्ट्रॉन का सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया था? जे थॉमसन ने। पानी की सतह पर प्रति इकाई लगने वाले बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग। घेंघा रोग, जो घेंघा के मतलब गला के पास सूज जाता है, फूल जाता है। नेक्स्ट है जीन से संबंधित खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने। जीन से संबंधित खोज हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया रोग किस अंग में संक्रमण के कारण होता है? यकृत में। यकृत में संक्रमण के कारण पीलिया या पीलिया रोग से प्रभावित शरीर का अंग है यकृत। इंसुलिन स्त्रावित होता है अग्नाशय से। इंसुलिन स्त्रावित होता है अग्नाशय से। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। किस रक्त वर्ग का मनुष्य सर्वाधिक दाता होता है? O, जबकि सर्वग्राही होता है AB। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? पूर्वी गंग वंश के संस्थापक बर्मन चोडगंग ने। पूर्वी गंग वंश के संस्थापक था बर्मन चोडगंग, इन्होंने जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। नेक्स्ट है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, या इंग्लिश में इसको बोलिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। सत्य के साथ मेरे प्रयोग या माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक MK गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय का प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। फातिमा बीबी। नेक्स्ट है भारत में पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से थाने चला था। सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या है? तो उष्णकटिबंधीय वन सदाबहार वनों का दूसरा नाम है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी जो तट है समुद्री तट, उसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को चीन का शोक कहा गया है? हांगहो नदी को चीन का शोक कहा गया, हांगहो नदी को। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यानी भारत से अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम व्यक्ति राकेश शर्मा। मानव शरीर को कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? फेफड़ा। या निमोनिया से प्रभावित होने वाला मानव का अंग फेफड़ा, या निमोनिया बीमारी मानव के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा। नेक्स्ट है विटामिन C की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। स्कर्वी होता है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम सफल तुल्यकालिक उपग्रह का नाम एप्पल, सफल तुल्यकालिक उपग्रह। हाइजा के टीका की खोज किसने की थी? जोसेफ लिस्टर ने की थी हाइजा के टीका की खोज, जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकनायक जयप्रकाश नारायण का उपनाम है लोकनायक। आर्यों की विशद जानकारी किस वेद में मिलती है? ऋग्वेद में। आर्यों की विस्तृत रूप से जानकारी ऋग्वेद में। नेक्स्ट है स्थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय है कोलकाता में। स्थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता। पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ऊपरी परत को क्रस्ट।
नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा। अर्जुन और कृष्णा का वैसे भी संबंध रह चुका है, तो नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी, याद रखिएगा। नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर के शासनकाल में थे। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, ये सारे जो इतिहासकार थे महमूद गजनी के साथ भारत आए थे। नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। अकबरनामा के रचयिता अबुल फजल। अब अबुल फजल जो था अकबर के दरबार में नवरत्न के रूप में था, तो यही अकबरनामा लिखा है। नेक्स्ट है, खुली पोर्ट आयात निर्यात नीति से संबंध है। मुक्त व्यापार के लिए बंदरगाहों को बढ़ावा देना। खुली पोर्ट आयात निर्यात नीति से संबंध है। मुक्त व्यापार के लिए बंदरगाहों को बढ़ावा देने से संबंधित है खुली पोर्ट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा गया? प्रस्तावना को। अनुच्छेद 32 को। और ये किसने कहा? तो भीमराव अम्बेडकर ने। अनुच्छेद 32 यानी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी, भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल ने उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का। वर्षा की बूंदों को गोल बनाने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव, वर्षा की बूंदे गोल होते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को गर्म करने की क्रिया में बिना विचलित हुए उष्मा का संचरण किस विधि से होता है? चालन विधि से। किसी वस्तु को गर्म करने की क्रिया में बिना विचलित हुए उष्मा का संचरण किस विधि से होता है? चालन विधि से। शरीर में वसा का संश्लेषण किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया। सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी का तेल में, क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर लेता है और जल उठता है, जबकि मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की? एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की। वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 18 वर्ष। भारत में सती प्रथा बंद कराने में सहयोग राजा राम मोहन राय। सती प्रथा बंद कराया था किसके शासनकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। और जो सबसे ज्यादा भारतीय का योगदान रहा राजा राम मोहन राय का। पंडित रविशंकर किस वाद्ययंत्र से संबंधित? सितार। पंडित रविशंकर सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में लगाता है? 28 दिन में। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है 28 दिन में, 27 दशमलव कुछ दिन देता है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, संसद का ऊपरी सदन होता है राज्यसभा, निम्न सदन होता है लोकसभा। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्ययंत्र संबंधित? शहनाई से। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? 1951 में। पहला संशोधन 1951। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1912 में। जबकि सर्वप्रथम गाया गया था 27 दिसंबर 1911 कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में। लेकिन मतलब कि 1911 में गाया गया था आपका, जो जॉर्ज प्रथम था उसके आगमन के उसके स्वागत में गाया गया था 1911, 27 दिसंबर 1911। लेकिन ये प्रकाशित हुआ जनगण मन 1912 में। नेक्स्ट है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का उदाहरण है? चोल कला। औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि कुछ पेड़ जैसे पीपल, तुलसी, ये सब होता है रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए पूजनीय भी है। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है ओजोन परत द्वारा। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा। रबर को कड़ा करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? सल्फर को। रबर को कड़ा करने के लिए सल्फर मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसमें बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ था, जिससे अशोक का हृदय पिघल गया था और उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। नेक्स्ट है, देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईस्वी पूर्व में। किस वर्ष गवर्नर के जनरल कार्य में सती प्रथा का अंत हुआ? विलियम बेंटिक के शासनकाल में। और किसके मतलब प्रयास से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से। नेक्स्ट है, कनिष्क किस वंश का राजा था? कुषाण वंश का प्रतापी राजा था कनिष्क। कोलार की खानों में किस धातु का उत्पादन होता है? सोना।
कोलार की खानों में सोना का उत्पादन। नेक्स्ट है अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल। सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव। भारत में बिजली उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा किसका? ताप विद्युत शक्ति का। भारत में जो बिजली उत्पादन होता है उसमें सबसे ज्यादा ताप विद्युत शक्ति। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। 7 से कम हो गया तो अम्लीय, 7 से अधिक हो गया तो वो क्षारीय। डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनेमो का कार्य है, जबकि डायनेमो का उल्टा होता है विद्युत मोटर, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट एनीमिया रोग शरीर में किस पदार्थ की कमी से होता है? लोहा की कमी से। मधुमेह का रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। डेसिबल से मापते हैं ध्वनि की तीव्रता या ध्वनि की प्रबलता। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? जम्मू कश्मीर। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग होता है? अग्नाशय, पैनक्रियाज बोलते हैं इंग्लिश में। तो अग्नाशय के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह होता है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष सही की जा सकती है अवतल लेंस से। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से। निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया भी कहते हैं। दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है आपका किससे? उत्तल लेंस से। परमाणु बम की खोज किसने की? ऑटो हॉर्न ने। लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग का पदेनाध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री होता था, क्योंकि अब योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग रख दिया गया, तो इसका भी अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। नेक्स्ट 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, 1857 के समय जो सैन्य विद्रोह हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई है 8848, लेकिन अब कहीं कहीं पे 8850 मीटर देता है, यही सही होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में ढाका में। दीन बंधु किसे कहा जाता है? CF एंड्रूज को। CF एंड्रूज को दीन बंधु कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता मिली? 1963 में। 1963 में भारत के राष्ट्रीय पक्षी बना मोर। विश्व दूरसंचार दिवस की तिथि को मनाया जाता है 17 मई। जो दिवस होता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसे भी हमें याद करते चलना है। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चीन में। ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन। ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक चार्ल्स डार्विन। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अशोक ने। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की कार्य शक्ति होता है? रासायनिक। शुष्क बैटरी में रासायनिक रहता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने। द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रमुख गैस मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। मेनली रूप से आपको ब्यूटेन प्रोपेन होता है, लेकिन तीनों रहता है मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। एलपीजी जो घर में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? केरल। नेक्स्ट है मीन कैंप मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक रूडोल्फ हिटलर। मेरा संघर्ष रूडोल्फ हिटलर। बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में? शेयर बाजार में। बियर तथा बुल। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। राज्यसभा का कार्यकाल होता है अस्थायी होता है, कभी भंग नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव हो जाता है, तो ये कभी भंग ही नहीं होता, ये हमेशा अस्थायी रहता है, इसलिए इसे उच्च सदन कहा गया, अस्थायी सदन कहा गया। मुद्रास्फीति क्या है? तो मूल्यों में वृद्धि। मुद्रास्फीति मूल्यों में वृद्धि। भारत में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है संथालों का। भारत में सबसे ज्यादा है संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम राजा था कुषाण राजा। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। बनाया किसने था? औरंगजेब ने। नेक्स्ट बीबी का मकबरा ही है जिसे ताजमहल का नकल कहा गया है, तो ये बनाया था बीबी का मकबरा औरंगजेब ने।
औरंगाबाद में। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उद्योग से, मत्स्य उद्योग से। विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में, मतलब विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन में। नेक्स्ट है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कटक में। कट 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 करके चावल बनता है धान से, तो याद रखिए केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में। नेक्स्ट है भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? जयपुर, पिंक सिटी। हरिसेन किसके राजकवि थे? समुद्रगुप्त के राजकवि थे हरिसेन। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकर महावीर ने किस स्थान पर अपना शरीर त्याग किया? पावापुरी, बिहार। पंचायती राज के चुनाव में खड़े होने के लिए एक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पूर्णांतरिक प्रवर्तन पर प्रकाश तंतु कार्य करते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री को बाह्याकाश कैसा दिखाई देता है? काला। पानी का खारापन कारण किसका घुलनशील है? कैल्शियम, मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम घुले रहने के कारण ही पानी खारा होता है। नेक्स्ट है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति, शुंग वंश का अंतिम शासक। और शुंग वंश का जो संस्थापक था वो था पुष्यमित्र शुंग, और अंतिम शासक देवभूति। तो किसी भी शासन का प्रथम और अंतिम शासक याद रखना जरूरी है। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। गुप्त काल में राजतंत्रात्मक था। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम सीमा पर था? जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला चरम सीमा पर था। लेह और श्रीनगर को संबंध करने वाला दर्रा जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। भारत में कौन सा मिट्टी समूह सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में स्वीकृति प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? संसद। और संसद के अंतर्गत आता है लोकसभा, राज्यसभा और लास्ट में राष्ट्रपति। नेक्स्ट है वित्त आयोगों को कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति। वित्त आयोग के जो सदस्य होता है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति। राज्य सरकार के कार्य किसके नाम से कार्यान्वित होता है? राज्य के राज्यपाल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर बनवाने वाले पल्लव राजा थे। 7 पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काट के जो मंदिर बना है पल्लव राजाओं ने बनवाया। केंद्रीय मंत्रिमंडल अपने कार्यकलाप के लिए उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है प्रधानमंत्री से लेकर जो भी मंत्री सभी उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। पल्लव राजाओं की राजधानी थी कांचीपुरम। ड्रिबिल शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? फुटबॉल में। ड्रिबिल फुटबॉल में। विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जीवाणु। नेक्स्ट है कि किस मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से बनाने में होता है? तो ड्यूरेलियम, ड्यूरेलुमीन, ड्यूरेलुमीन याद रखिएगा, ड्यूरेलुमीन, ड्यूरेलुमीन। किस मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से बनाने में? ड्यूरेलुमीन। कार्योलाइट किस धातु का है? उसके एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का प्रमुख है बॉक्साइट है, लेकिन कार्योलाइट से भी एल्युमिनियम प्राप्त होता है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है? कर्नाटक में। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है विशाखापट्टनम की चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। सांडों की लड़ाई किस देश में? बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग। नेक्स्ट है नंदन कानन अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? सफेद बाघ के लिए, सफेद बाघ के लिए नंदन कानन अभयारण्य। हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पॉल। हिमालय शिखर पर, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला यानी एवरेस्ट को फतह करने वाली बछेंद्री पॉल। नेक्स्ट है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय तेंजिंग नोरगे। प्रथम भारतीय बोलेगा तेंजिंग नोरगे, प्रथम भारतीय महिला बोलेगा बछेंद्री पॉल, और प्रथम भारतीय विकलांग महिला तो अरुणिमा सिन्हा। नेक्स्ट है श्री सेलम परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर, सेलम परियोजना। शवाना घास का मैदान कहाँ है? अफ्रीका में, शवाना अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीछे भी बताए थे, चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। चील उड़ा, चील उड़ता है तो चिल्का झील उड़ीसा। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा का राज्य है गुजरात, जबकि सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य बोलेगा तो आंध्र प्रदेश, सिर्फ राज्य बोलेगा तो गुजरात। तो ये सारा कंफ्यूजन मैं दूर करते चलता हूं। कहता है उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, लीवर यकृत। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन 78%।
ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? तापांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ है? बेंगलुरु में, बेंगलुरु। नेक्स्ट है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत में। पित्त का निर्माण होता है यकृत में, लेकिन पित्त जमा होता है पित्ताशय में, यही कंफ्यूज होता है। तो पित्त का निर्माण होता है यकृत में, जमा होता है पित्ताशय में। मियादी बुखार जिसको टाइफाइड कहते हैं में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है आंत। मियादी बुखार या टाइफाइड में आंत प्रभावित होता है। शून्य का आविष्कार भारतीयों ने किया था, आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटिना तेरेस्कोवा। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटिना तेरेस्कोवा। सुंदरवन, सुंदरवन मुख्यतः किस वन्य प्राणी के लिए संरक्षित है? तो बाघ के लिए सुंदरवन। भारत किस गोलार्ध में पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, मैक संख्या का उपयोग किस चाल द्वारा निर्धारित किया जाता है? विमान की चाल। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारित? तो विमान की चाल मापा जाता है मैक संख्या के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है इसकी तना की गोलाई को देखकर। अमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? सिक्किम में। कंचनजंगा पर्वत शिखर सिक्किम। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव है। पुस्तक बार एंड पीस के रचनाकार लियो टॉल्स्टॉय। बार एंड पीस, युद्ध और शांति, लियो टॉल्स्टॉय। उत्सव बैसाखी किस राज्य से संबंधित है? पंजाब में बैसाखी नामक त्यौहार मनाया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत लिखा किसने? कवि प्रदीप ने। ऐ मेरे वतन के लोगों के लेखक कवि प्रदीप। अमीबा में कुल कितने सेल या कोशिका होते हैं? एक। अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं या सेल होते हैं? एक। हॉकी खेल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी? 11। हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, 11। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन करता है? तो फ्रीऑन गैस। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोम के, नाइक्रोम। नेक्स्ट है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र महिला रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु में, मंदिरों की पुण्य भूमि। आगे कहता है, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी रहा हरिहर एवं बुक्का का, क्योंकि विजयनगर की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। संसद में धन विधेयक कौन पेश करता है? तो सरकार। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो लोकसभा में। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विचार किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका। नेक्स्ट है, सिंधु घाट सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? भगवान शिव की। प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल किस महादेश में? अफ्रीका में, सहारा मरुस्थल। आगे, प्रसिद्ध चित्रकार मोनालिसा किसकी कृति है? लियोनार्डो द विंसी की कृति है मोनालिसा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। अल हिलाल पत्रिका के संस्थापक कौन थे? अबुल कलाम आजाद, अल हिलाल पत्रिका के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया? 26 नवंबर 1949 अंगीकार किया गया, 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष किस रूप में मनाए जाते हैं? उदारवादी राष्ट्रीयता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष मनाए गए उदारवादी राष्ट्रीयता के रूप में। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर में, अस्थायी सरकार। प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर है पनामा नहर। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन है? लोकसभा। मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? अजात शत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। नेक्स्ट है, पौधा अपने किस अंग द्वारा श्वास लेता है? तो पत्तियों द्वारा। नेक्स्ट है,
कि सर्प का विष मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है सर्प का विष। मृग मरीचिका का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। अब ये मृग मरीचिका क्या है? रेगिस्तान में आप जाइए तो बालू चमकेगा, प्रकाश पूर्णांतरिक परावर्तन होगा तो लगेगा कि वहाँ जल है, लेकिन आप जाते जाइएगा वो दूर होते जाएगा। तो मृग मरीचिका एक भ्रम होता है जो प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है अनुदैर्ध्य तरंग। नेक्स्ट है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से गैस होते हैं मीथेन। विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता के किस नगर में मिला है? तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे छोटा है आपका बुध। नेक्स्ट है, किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था? इथियोपिया का पुराना नाम था अबिसिनिया। जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के अंतर्गत न्यूनतम आयु तो 35 वर्ष, जबकि प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ? मनीला में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण, अब बीच में पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत है, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहली बार मुस्लिमों ने आक्रमण किया था भारत पर 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनाया था? सुल्तान सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने ही 1504 में आगरा नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? ग्रीस के निवासी थे प्लेटो। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? शाहजहां। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी। हाइग्रोमीटर क्या नापता है? अपेक्षिक आर्द्रता। हाइग्रोमीटर अपेक्षिक आर्द्रता, जबकि हाइड्रोमीटर अपेक्षिक घनत्व। तो हाइग्रो अपेक्षिक आर्द्रता और हाइड्रो अपेक्षिक घनत्व याद रखिएगा। नेक्स्ट है, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरीज के द्वारा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? अक्रिय गैस। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बाइनोक्यूलर दूरबीन। दांत व हड्डियों में उपस्थित होता है कैल्शियम फॉस्फेट, दांत व हड्डियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुबह का सूर्य इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि सुबह के समय सूर्य की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में 7 पैगोडा का शहर किसे कहा जाता है? महाबलीपुरम को। तमिलनाडु में 7 पैगोडा का शहर महाबलीपुरम को। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता के शिकार हुए? साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे 1928 में, तब पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधित टीले को कहते हैं स्तूप कहते हैं। स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जलडमरू मध है पाक जलडमरू मध। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। शब्द क्यू का संबंध किस खेल से? बिलियर्ड्स से। बिलियर्ड्स को ही स्नूकर बोलते हैं। आगे आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन हुआ था 1896 में। आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन 1896। शांति निकेतन की स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चौरी चौरा घटना हुआ था असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन से संबंधित है चौरी चौरा कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। यदि अपने पद को छोड़ना चाहे तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको भेजता है? उपराष्ट्रपति को भेजता है। तुलसीदास किसके राजत्व काल में रहते थे? अकबर के राजत्व काल में रहते थे तुलसीदास। इस्लाम धर्म प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद कब पैदा हुए थे? 570 ईस्वी। पीछे भी बता चुके थे पैगंबर मोहम्मद 570 ईस्वी। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा। भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा। डेल्टा का निर्माण तब होता है जब नदी के मुहाने पर समुद्री ज्वार निर्मल होता है।
नदी के मुहाने पर समुद्री ज्वार निर्मल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यरात्रि का सूर्य घटना है आर्कटिक वृत्त के उत्तरी भाग की। मध्यरात्रि की घटना आर्कटिक वृत्त के उत्तरी भाग की। प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? मार्टिन लूथर के द्वारा। मार्टिन लूथर किंग भी इसको बोलते हैं, प्रोटेस्टेंट आंदोलन। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध था, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय दिया जाता है इल्तुतमिश को। मतलब शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और पूरा किया इल्तुतमिश ने। भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ? गुप्त काल में। जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति कारण? कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। अस्थायी कठोरता। यदि अस्थायी कठोरता बोलता है तो कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट। दोनों में कैल्शियम मैग्नीशियम ही रहेगा, लेकिन अस्थायी है तो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, और अस्थायी रहेगा तो कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट। किस लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है? डायोप्टर में। उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन होने का कारण है भाप की गुप्त ऊष्मा। भाप की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? पर्णहरित के कारण, क्लोरोफिल के कारण। खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। NaHCO3। नेक्स्ट है, ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने वाला बल होता है गुरुत्वीय बल। नेक्स्ट है, ऊष्मा किस प्रक्रिया सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण प्रक्रिया से। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल। पीछे भी आया था, बहुत सारे क्वेश्चन दोहराते हैं, इससे आपको याद होगा। जब पूरा क्लास देखने में आपको बोरिंग फील हो तो आधा आधा करके देखिए, लेकिन इग्नोर नहीं करिए। 25,000 पूरा टारगेट लेके चले हैं तो आप लोग के ही सहयोग से पूरा होगा। लगातार देखिए, शेयर करिए, लाइक और कमेंट करते रहिए। तो फिर से कथकली केरल। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य थे? 5। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? मराठों के द्वारा। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन। किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था? सारनाथ, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? लॉर्ड मैकाले ने। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? जिला परिषद। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो होता है उसमें सबसे ऊंचा होता है जिला परिषद। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? खेलकूद प्रशिक्षण से। खेलकूद का जो प्रशिक्षण देते हैं, मतलब गुरु जो लोग होते हैं, उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है और ये 1950 से दिया जाने लगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे लचीली परत है तो निचली परत है क्षोभ मंडल। सबसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल है। 5 मंडल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? मिस्री सभ्यता का। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला या शकुंतलम किसने लिखा? महाकवि कालिदास ने। कालिदास जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ को। केचुआ को जो खेत में रहता है वो मिट्टी को भुरभुरा बना के मुलायम बनाता है जिससे नमी बरकरार रहता है। केचुआ को किसान का मित्र कहते हैं। आलू को किस प्रकार की फसल में वर्गीकृत किया गया है? कंद में। आलू एक प्रकार का कंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार जब सबसे ऊंचा होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक ही ओर हो, मतलब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक ही रेखा में हो, समांतर रेखा में हो जाए, एक ही रेखा में हो जाए, समान हो जाए तो ज्वार ऊंचा होता है। खैबर दर्रा स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? 1914 से 1918। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले। बड़ा इंपॉर्टेंट है सत्यशोधक समाज, महात्मा ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। ज्येष्ठ व्यक्ति या वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण कब होता है?
जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। पृथ्वी बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण, और चंद्र बीच में आती है तो सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडल परत किस नाम से विदित है? बहिर्मंडल। पृथ्वी की सतह सबसे दूर वायुमंडल, सबसे नजदीक जो है क्षोभमंडल, सबसे दूर बहिर्मंडल। नेक्स्ट है, अल्लाह रखा किस वादन के लिए प्रख्यात थे? तबला बजाते थे अल्लाह रखा। युद्ध में साहस एवं पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैनिक अलंकरण परमवीर चक्र। युद्ध में परमवीर चक्र और शांति के समय अशोक चक्र। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सिलोत्क्रिन पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा में। प्रसिद्ध सिलोत्क्रिन पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर है एलोरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी और चौक, जिसको खड़िया कहते हैं, के मिश्रण को पृथक किया जाता है अवसादन द्वारा। पानी और चौक के मिश्रण को अलग किया जाता है अवसादन द्वारा। गीतांजलि के कवि रविन्द्रनाथ टैगोर, और गीतांजलि के कारण ही रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे देश के यानी भारत के प्रथम व्यक्ति हैं, प्रथम नागरिक है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ है? जम्मू कश्मीर में अमरनाथ। नेक्स्ट है, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा गया? जापान को। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनाया? नेकचंद ने। नेक्स्ट है, लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या 550, अधिकतम संख्या 550। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब अधिकतम इतना निर्वाचित किए जा सकते हैं, वैसे अधिकतम 552 देता है। नेक्स्ट है कि भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? अमृतसर में। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? स्वामी विवेकानंद। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल समर्पित है स्वामी विवेकानंद के लिए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव जी। नेक्स्ट है, पंखा चलने से शरीर में ठंड की अनुभूति क्यों होती है? शरीर का आर्द्रता के बाष्पन के कारण, शरीर में जो पसीना निकलता है उसको सूखने के कारण ठंड महसूस होती है। माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप। पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? जाइलम, जबकि खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम। कोयले के जलने से कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे। नेक्स्ट है, टाइटन शब्द का संबंध शनि ग्रह से है। शनि का एक उपग्रह है टाइटन। आनंदमठ नामक पुस्तक के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंदमठ से ही लिया गया है वंदे मातरम। आनंदमठ नामक पुस्तक के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, या चट्टोपाध्याय भी देता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक 212, डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310 केल्विन, याद रखिएगा। 373 केल्विन, 373 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागरीय जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा है 2.8%। सागरीय जल में विद्यमान साधारण नमक जो है NaCl सोडियम क्लोराइड 2.8 सेकंड। पश्चिमी यूरोप में भारत तक के सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील 385 गज। मैराथन दौड़ 26 मील 385 गज। स्वर्ण चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्ण चतुर्भुज योजना। आलजेब्रा शब्द का उद्भव किस भाषा में हुआ? अरबी भाषा में आलजेब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म की पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मण किसके अवतार थे? शेषनाग के अवतार। आप रामायण देखे होंगे तो पता चला होगा। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू था? जम्मू कश्मीर में। अब 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया 370 धारा। नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई? जॉर्ज वाशिंगटन। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है भारत का राष्ट्रीय पुष्प। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति किस विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रख सकता है? कोई निश्चित समय नहीं है। राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक? कोई निश्चित समय नहीं है। यहाँ 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने
किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या टोपे के सहयोग से। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या टोपे। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बोले तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन भारतीय बोले तो सी राजगोपालाचारी। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्ता। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है। जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो धन आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? बीपी सिंह के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे तो मंडल कमीशन आया। सार्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाला एक बीमारी है सार्स। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से। श्वेत, दूध श्वेत उजला होता है। नेक्स्ट है कि अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह जफर द्वितीय। नेक्स्ट है, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? तो क्योंकि भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस किया जाता है ताकि भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो ये पुष्कर अजमेर में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई? सिंगापुर में। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री विजय थे। स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। मसालों की रानी किसे कहते हैं? इलायची को। नाजीवाद के संस्थापक हिटलर था। नाजीवाद के संस्थापक। दीन-ए इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था दीन-ए इलाही धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वत और मैदान के बीच की भूमि को कहते हैं घाटी। पर्वत मैदान के बीच की भूमि को घाटी। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है लाल रंग से। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को लाल रंग से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ये हुआ था 1885 को ए.ओ. ह्यूम ने किया था। नेक्स्ट है, लाल त्रिकोण का संबंध है परिवार कल्याण से। लाल त्रिकोण का संबंध। कंटूर रेखा दर्शाती है समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले एवं आकार वाले स्थानों को। समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थान को दर्शाती है कंटूर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। दल बदल कानून पारित हुआ था 1985 में। दल बदल कानून पारित हुआ। स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? लाल रंग। दूध की शुद्धता नापने वाला यंत्र होता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला है संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला संतोष यादव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस किया था? महमूद गजनी ने। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस किया? महमूद गजनी ने किया था 1025 ईस्वी में। 1025 में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति थे देविका रानी रोरिक। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। रेलवे ब्रॉड गेज के दो पटरियों के बीच की चौड़ाई 1.675 मीटर। 1.675 मीटर। नेक्स्ट है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव थे गीत गोविंद के रचयिता। नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ है? खड़गवासला में है नेशनल डिफेंस अकादमी। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। हालांकि अब सरदार सरोवर बांध हो गया है, मेनली रूप से अभी भी हीराकुंड बांध ऑप्शन में देता है, लेकिन अब जो हो गया सरदार सरोवर बांध जो सबसे ऊंचा हो गया। हाँ, लंबा का बात है तो हीराकुंड ही होगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। हरिजन शब्द किसने दिया? महात्मा गांधी ने। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म है झांसी की रानी। पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन थी? झांसी की रानी।
नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, जबकि राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। नेक्स्ट है शनिवार किसका प्रमुख अयस्क है? पारा का, शनिवार। नेक्स्ट है रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी से। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है डीएनए के द्वारा। किस कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। नेक्स्ट है पौधे श्वसन करते हैं पत्तियों द्वारा। गुब्बारा में कौन सी ग्रह प्रयुक्त की जाती है? हीलियम। स्त्रियों और बच्चों की आवाज तीखी होती है, इसके क्या कारण है? उच्च आवृत्ति। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, केसी नियोगी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है न्यूयॉर्क में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो आप जान रहे हैं गुजरात में। नेक्स्ट है आसवन बांध किस नदी पर? नील नदी पर बना हुआ आसवन बांध। पेंटागन क्या है? अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय पेंटागन है। किसी पिन कोड का प्रथम अंक कहलाता है डाकघर से संबंध पोस्टल जोन की संख्या। डाकघर से संबंध पोस्टल जोन की संख्या। भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की? 3 जून 1947 को। भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने भारत विभाजन की घोषणा की 3 जून 1947 को। नेक्स्ट है द्वीप राष्ट्र की बात सर्वप्रथम की थी मोहम्मद इकबाल ने। द्वीप राष्ट्र की बात। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया 1939 में। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। नेक्स्ट है हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया? मनु ने। हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया? मनु ने। काजीरंगा अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? एक सिंग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा अभयारण्य। 10 डाउनिंग स्ट्रीट 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया। काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया। नेक्स्ट है कि किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य एनीमिया से ग्रसित हो जाता है? तो आयरन होता है, खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी होता है, जिसके कारण एनीमिया होता है। नेक्स्ट है कि प्रकृति वरण का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने प्रकृति वरण का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है धोने का सोडा। दूध से दही जमाने में कौन से जीवाणु काम आते हैं? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी, जबकि अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल। एक वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? सोम थे। भुवनेश्वर, पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। भुवनेश्वर, पुरी और पिलानी के मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार द्वीप में। याद रखिएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तो ये इसका नाम पहले पिग्मिलियन पॉइंट भी था, तो ये कहाँ है? तो बड़ा निकोबार द्वीप में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर। और आज का अंतिम क्वेश्चन है विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। तो हम लोगों ने देखा लगभग 500 से भी ऊपर 600 लगभग क्वेश्चन। इसी प्रकार से हम लोग 25,000 क्वेश्चन निश्चित रूप से खत्म करेंगे। और जिस प्रकार से मैं बोल दिया हूँ कि लूसेंट भी मैं टॉपिक बाय टॉपिक समाप्त करते जा रहा हूँ, उसका वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव का भी टेस्ट लेते जा रहा हूँ, तो पूरा साइंस पे फुल कंट्रोल होगा। सभी एग्जाम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पक्का सिलेक्शन होगा। इस प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाए। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा सभी विद्यार्थियों को शेयर करिए, कोई भी विद्यार्थी वंचित ना रहे जो आपके कांटेक्ट में है। बार बार शेयर करिए ताकि वो हमसे जुड़ पाए और जो उसका निगेटिविटी है वो दूर हो और उसका बेस्ट तैयारी हो। पूरा लूसेंट माइंड में ठोक दूंगा, ये याद रखिए। पृष्ठ तनाव पढ़ा चुका हूं, पृष्ठ तनाव तक आगे भी चैप्टर वाइज चल रहा है, तो आप साइंस बेसिक साइंस पढ़ते रहिए। सभी को मैं टॉपिक वाइज समाप्त करूंगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए।
अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।